अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, हम भी ठीक हैं। ये है शमीम फैमिली चैनल। आपको दिखाने लगी हूँ आज, क्योंकि काम तो हमारा ख़त्म हो गया है, कुछ है भी है। तो बच्चे जो है ना, बच्चों का एग्ज़ाम भी शुरू है 2-3 दिन से। जो दोनों बच्चे मेरे छोटे हैं, मनाहल और हारून का 9 का वो एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो आज बच्चे 2-3 दिन के लिए जा रहे हैं वहाँ, क्योंकि कसूर में एग्ज़ाम दे रहे हैं। पहले इस्लामाबाद में पढ़ते थी, तो वहाँ से जब ये कोरोना शुरू हुआ है तो कुछ हम शिफ्ट हो गए लाहौर में। तो फिर ऐसे ही ये बच्चों के 2 साल ख़राब हो गए। तो अभी ये ना इन लोगों का दाखिला भेजा था कसूर से। और तो ये जी मंजी आ गई। हाँ जी, बैठ जाओ, आ जाओ शादियाँ आप। तशरीफ रखे। इन लोगों का वहाँ से एग्ज़ाम शुरू है, 3 तो हो गए। तो अभी 3-4 जो है वो ये कल शिफ्ट हो रहे हैं, जा रहे हैं आज। तो 3-4 दिन के बाद फिर आएंगे। बच्चे लोग दोनों जा रहे हैं, साथ सिमरन जा रही है। तो फैसल जो है वो सरगोदे जा रहा है आज 3-4 दिन के लिए। तो सारे आज हमारे घर में बंदे बांट रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। और बेटा आपका आया हुआ था, वो ज़मीनें वापस ज़मीनों पे जा रहा है। ज़मीनों से वो भी आज माशाल्लाह जा रहा है वापस, क्योंकि हमारी मक्की हुई है। वो मक्की की फसल जो है ना, वो 3-4 दिन के लिए आया, तो वो भी जा रहा है। और जैन लोग अपनी नानों के घर जा रहे हैं। वो अपनी नानों के घर जा रहे हैं। तो इस तरह आज हमारा घर जो है ना, आज मेरा ख्याल काफ़ी लोग जो आते हैं, तो आज सारे जो ना बच्चे भी जा रहे हैं, दूसरे लोग भी ताजा खाली हो जाएगा। चले सब लोग खैर खैरियत से जाएं। भी अचानक ही प्रोग्राम बना लिया सरगोदे जाने का। तो कब आओगे फैसल? इंशाल्लाह 2-3 मंगल को आए। मुझे ये वो वाला व्लॉग याद आ गया जो हम लोगों ने पहले नहीं वो सनी के साथ बनाया था। उस दिन भी घर में कोई भी नहीं था, अम्मी लोग ऐसे सैड हो के बैठे। मैंने कहा चलो आप दोनों माँ बेटे ऐसे बैठे हो, मैं आप लोगों के व्लॉग बनाती हूँ। ये पीछे मैं तो शादियाँ रह जाएंगी, मैं शादियाँ करेंगे। बिल्कुल, सारी माएँ हैं, बड़ी बुजुर्ग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें सब लोग। जिधर जिधर जा रहे हैं खैरियत से जाएं, खैरियत से वापस आएँ। तो ये है कि बच्चों के एग्ज़ाम है, तो इंशाल्लाह मेरी दुआ है सब बच्चे पास हो। मेरे वो आपकी मेहमान भी चली गई, एक तो चली गई है ना साजिदा। सब बच्चे जो है पास हो जाए। मेरे घर में वो गेस्ट आई थी, वो बेटी बनी हुई थी, आज वो चली गई है। सियालकोट में गई आज, क्योंकि वो उसकी बहन उधर रहती है आर्मी में। उसका मियाँ 2-3 दिन उधर रहेगी। 2 दिन मेरे घर में रही और 2 दिन वो कह रही कि मैं उधर ठहराएंगी, तो इसलिए वो उधर चली गई है। तो ऐसे जो है ना, आज का दिन जो है ना ऐसे चल रहा है कि ये आज काम हो रहा है। अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं कश्मीर जाने का। एग्ज़ाम के बाद बच्चे के एग्ज़ाम हो जाते हैं ना, तो फिर वो चलेंगे कश्मीर में। वो सैरिश के अम्मी अब्बू आए हुए हैं, वो दावत दे के गए हैं कि आओ। मैं तो कह रही थी आप ना जाते सरगोदा में, हम 2-3 दिन के लिए कश्मीर चले। नहीं अम्मा जी, पीर वाले दिन अशरफ की तारीख है, तो उस दिन भी वो राजे से भी कह रहा था, बड़ा लड़ रहा था कि जाना है एक दफ़ा ज़रूर, तो मंगल वाले दिन आ जाऊँगा। मैंने कहा था नहीं, कल का प्रोग्राम बनाते, छुट्टी भी है, बच्चे उधर एग्ज़ाम के लिए चले। तो मैं समरीन जो हम चक्कर लगाते कश्मीर में, तो मंगल वाले दिन चले जाएंगे। कश्मीर साथ वाले कह रहे हैं ना, भाग के जाएंगे, हो के आ जाएंगे। नहीं 2-3 दिन हम उधर ही है उन लोगों के। पूरा तकरीबन 1.5 दिन पूरा लग जाना, मतलब दिन तो बच्चों के पेपर रहने हैं, 10-12 दिन बच्चों ने उधर रहना। नहीं मेरा हाल बहुत तक जो मेरा हाल बहुत तक 10 तारीख को खत्म हो जाए, अगले जुम्मे को। चलिए, और आज कितनी 3 है? आपने वो करना था, वो कसूर वाला कार्ड का काम करना था, वो आप फिर आज टाइम ही इधर ही गुजार दिया। सुबह में भेजा। और हमारी आंटी लगा रही हैं जी पानी, और मिट्टी की खुशबू आना शुरू हो गई है। हाँ जी, मैं क्या ये खाला साथ साथ जो पानी लगाया उन्होंने, बड़ी अच्छी खुशबू उठ रही है मिट्टी की। मैं वही कह रही हूँ। हाँ चुचू मुचू करवा देती हूँ जमा, पासपोर्ट जमा करवा देती फिर है अम्मा। ये वाले आपके जो ब्राउन है ना, इनके मैंने देखी गर्दन इतनी लंबे, मैं हैरान हो गई। किसी मजबूर बंदे भेज देता है, सब तो अच्छा काम है। सवाब है। उम्रा भी कर ले, जो बंदा एक दफ़ा कर लेता है ना, उम्रा हज कर लेता है ना, जिस बंदे की होती है ना ख्वाहिश, तो उसके पास गुंजाइश नहीं होती बंदे को, उसको कराना चाहिए। यानी कि वो इतना ही सवाब आता है जितना तुमने खुद कर लिया। सबसे अच्छा जो काम है ना, सबसे अच्छा काम जो है, सबसे अच्छा काम है, या किसी की बेटी की शादी करो, या कोई बेरोजगार है उसको कारोबार में लगाओ,
जो कारोबार करना जान जो हमारे बुजुर्ग हैं ना जो नहीं जा सकते हैं उनको हज करवाना उम्रा करवाना भाई आज आज ना ये सवाब है ये किसी कोई भी जरूरी रोजगार नहीं चला होता दीजिए ना कि अगर हज आपने करना है तो यही है, आपके ऊपर एक दफा फर्ज है उम्रा हज करना, वो कर लिया, वो कर लिया फिनिश। हमारे माशाल्लाह बच्चों सब ने जो है ना उम्रा हज सब ने किए थे, सारे हाजी कुल्लू कुल्लू नफर हाजी कुल्लू नफल माल हाजी। बेत माल आना पर उन छोटा था मदनी समेत मदनी तो हुआ ही उधर पैदा हुआ था। जैन रिशा सारे माशाल्लाह उम्रा किसने किया है, ज़्यादा हज भी किए, साथ साथ उम्रा करके हज भी किए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है लाख लाख बरी। तो जो मेरे ब्लॉगर मुझे याद करते हैं और शुक्रिया बहुत बहुत उन लोगों का कि वो बहुत अच्छे लफ्ज़ों में याद करते। मैं कैसे आप लोगों का शुक्रिया अदा करूं, जितना भी करूं उतना ही कम एक है। वो कह रही थी आज ना अपने खाने की कोई अच्छा, स्पेशल वो रेसिपी जो है ना वो खाने करें। का वो आप लोग पूछ रहे थे खाने का। मैं हूँ एक गांव की औरत है तो मैं सादा खाना बनाती हूँ और बहुत मज़े का बनता है। जो सिंपल ही मैं खाना बनाती हूँ ना तो वही बहुत मज़े का बनता है। जो मेरे हाथ का खा लेता है ना वो बार बार कहता है कि आपके हाथ का ही खाना है। क्यों फैसल आप बताओ? मैं भी वही कहने फैसल को सिर्फ मैंने दाल ही खिलाती हूँ। हाँ, और इसकी पसंदीदा है, और इसकी पसंद की वो है, मजे की बनती है। इसको मूंगी मसर की मुझे दाल पसंद बड़ी है। इसको मूंगी मसर की दाल पसंद है। तो जब इसने खानी होती मुझे कहता मम्मा दाल बनाओ, फिर वो मैं दाल बनाती हूँ, फिर रोटी तोड़ के बीच में खाते हैं। बहुत मजे की बनाती अब हूँ वो तो दाल। स्पेशली भी तड़का दाल के लगाते अंदर थे। रोटी कूट के खा दी होगे ना, चूरी बना के। वो पता है कि तड़का लगवा के ना जो फ्राई पैन होता था ना, हाँ कहता था उसमें दाल डाल के इसको हाँ, वो वाली खाते थे, वो मज़ेदार लगती है। क्योंकि हाँ। हम कुछ लोग सिंपल सा बनाते हैं, जो लोग इतने तड़के शड़के लगाते हैं, कुछ इतना डालते हैं, वो हम नहीं डालते। तो मैं अभी भी माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सिंपल सा खाना बनाती हूँ ना, तो वो मेरे बच्चे जो है ना परांठे और वो सिंपल खाना बनाती हूँ तो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। तो ये इस तरह ये है कि किसी किसी हाथ में जैसे तस्वीर होती है तो ऐसे जायके की बात है कि हाथ में जायका। और मैं इतना वो नहीं करती हूँ। पहले मैं बहुत कुक करती थी घर में, जब बस बाहर के काम शुरू कर दिए तो फिर अभी कम करती है। अभी मुझे थोड़ा थोड़ा ना कभी कभी मैं घर में करती हूँ। जैसे कल मैं कपड़े वॉश कर रही थी, ऐसे कभी कभी जब जेन होता है ना तो फिर मैं कहती हूँ कभी कभी सुबह उठ के नाश्ता सेवियां देसी घी की बनती है, उसके हाँ। अंदर शक्कर डाल के, हाँ जी वो भी बड़ा कल मजे का देसी नाश्ता। अम्मा ने कल वो बना ही ली थी, वरना मैं जाग रही होती तो फिर हम लोग अपने व्यूवर्स को दिखाते हैं ज़रूर कि अम्मा ने सेमियाँ जो बनाई थी। मैंने अक्सर वो सेवियाँ जो सूजी की है ना वो बनी हुई वहाँ से लाती हूँ कसूर से। तो सुबह सुबह मैं देसी घी रखती हूँ और वो बॉयल करके हल्का सा घी लगाती हूँ और शक्कर घर में रखी होती है। ये वाली बहुत सिंपल मज़े सी, की हाँ आती जी, है। जल्दी बन जाने वाली रेसिपी इनके साथ शेयर करेंगे। सिंपल सी है तो और मज़ा भी आ जाता है और पेट भी जो है वो भी हल्का रहता है, वो हैवी नहीं बनता उसके साथ। जितनी मर्जी खा लो हैवी नहीं रहता। दूसरे नंबर पे वो ठंडी भी होती है तो उसका एक खाने पे ना गर्मियों में अच्छी लगती है ना वो, सुबह गर्मियों में नाश्ते अच्छी भी लगती है। और वो खाने से बहुत उसके फ़ायदे भी हैं। सूजी की जो सेवियाँ बनती है उसके फ़ायदे भी हैं और डाइटिंग में भी अच्छी हैं। हाँ, डाइटिंग एक दिन हम लोगों ने आपकी वो डाइटिंग वाला व्लॉग बनाना है कि आपने अपना वेट लूज़ कैसे किया है। अच्छा वेट लूज कैसे किया? वो वेट अच्छा, दबा के टेंशन लेने से वेट लूज़ हो जाता है। आप इसी वजह से इतने ये भी देखो ना कि पहले भी मैं आप लोगों को बताती हूँ, एक बंदा 14 साल से घर से भागा हुआ है तो कभी अगर वो हाथ में आ जाए फिर वो भाग जाए तो वो बंदे को कितनी 14 साल की टेंशन बहुत है। यही बहुत है। तो अगर वो अच्छा, आया भी इन है दिनों तो में आपने ज़्यादा ही ले ली है, अभी ज्यादा ही ले ली टेंशन। इसी वजह से एकदम से आपने वेट लूज़ कर हाँ लिया। ये वेट लूज कर लिया। कुछ बच्चे की बेटे की टेंशन थी, ये तो ज्यादा तो सबसे ज़्यादा टेंशन है ना। बेटे की थी। तो बस वो दूसरे की तो बंदे की जो जिंदगी में दुनिया पे होते हैं ना वो तो आने जाने होती है, वो कोई बात नहीं होती। दुनिया में हो तो टेंशन चले चलता रहता है, लेकिन जब ज्यादा वो टेंशन है वो बस बेटे की थी। हंसा खेलता घर से गया तो ऐसे हो गया। अल्लाह ताला किसी के साथ भी ऐसे ना करे। तो अभी तक भी बहुत मुश्किल से 2 महीने हो गए मैं बहुत मुश्किल से अपने आप को जो है ना दिल को कवर कर रही हूँ। बड़ा मुश्किल होता है जवान बेटी। कल भी जैसे वो और उतर के आ रहा था तो मुझे यकदम ही लगा कि सनी उतर के आ रहा है तो मेरे आवाज़ निकल गई कि सनी तुम कब आए हो, रात को देर से आए हो। तो फिर मेरे ज़हन में आया कि ये तो हारून है। अच्छा सनी वो सीढ़ियों से उतर के आ रहा होता ना, मुझे खुद एकदम मैं खड़ी हो गई। जैसे वो उतर के आ रहा था ना, मुझे लगा कि सनी आ रहा है और मैं अंदर जाते जाते बाहर निकल के छोटा सा निकाला हुआ है तो वो ऐसे जब आ रहा था तो मेरे ज़हन में यह मैंने कहा सनी तुम कब रात को आए हो।
उसी की तरह हाफ चड्डा पहना हाँ जी हाँ, उसी की तरह पहना हुआ, तो फिर मुझे कितना जो है ना ऐसे परेशानी होगी। मैंने कहा मैंने सनी को बुलाया है, एक दिन अंदर सोया भी हो, उस दिन भी मैं 1 मिनट खड़ी रही, मैं देखती रही। मैंने कहा ऐसे बिल्कुल सेम सोया जैसे सनी होता ना, ऐसे गर्दन पीछे की हुई, टांगे इधर। तो मैं उस दिन भी मैं कितनी देर सोचती रही, मैंने कहा ये अरुण है कि सनी है। फिर मैं सोच क्या कहती, मैं क्या ये तो सनी नहीं है, अरुण है। कल भी ऐसे मेरे अचानक ही मेरे बाद में निकल गई कि सनी आप कब आए हो रात को, तो वो पूछना मैं अरुण को था, उसकी आवाज़ निकल गई। इसलिए जो बच्चों की वो बोल भी रहा हो ना है, सनी हनीक का सम टाइम, कभी कभी हंस रहा होता है ना, तो हाँ। सारा सेम सनी की तरह हंस रहा आवाज़ होता और उसकी और ऐसी लग रही होती है कि वो बोल रहा है। ऐसी में वो बाहर गली में थी, ये किचन में बात कर रहे थे, तो ये बात कर रहा, मुझे ऐसे बिल्कुल जो है ना यही लगा कि सनी जैसे बोल रहा है। तो मैं रुक गई वहीं पर, मैंने कहा सनी सनी किधर से बोल रहा है, ये कहाँ है। तो फिर मुझे जो है आया, तो फिर मैंने कहा नहीं अच्छा वो आया हुआ है किचन में। बस ऐसे ही है फिर बंदे की टेंशन है जो बंदे को। मैं भी पहले ऐसे कहती थी, कई लोग बोलते थे कि हम टेंशनों से कमज़ोर हुए हैं, हाँ। तो मैं कहती थी टेंशनों में कैसे बंदा कमज़ोर हो जाता है, मैं कहती थी टेंशनों में कैसे हो जाता है। तो अभी जब आपके अपने साथ हुई है तो फिर पता चला कि वाकई बंदा टेंशन के साथ जो है ना ऐसे ख़त्म हो जाता है। टेंशन है ना, ये टेंशन में खून कमजोर हो जलता जाता है, रहता टेंशन में है, मोटा हो जाता है। खून जलता रहता है, खून सारा। ऐसे मैं कह रही थी, वो कल किसी का फ़ोन आया था, तो मैं वही कल कह रही थी। मैंने कहा मेरे ऊपर बहुत मुश्किल वक्त आया था, ये जो 1.5 महीना मेरा गुजरा था ना, बहुत मुश्किल आया था। सनी के बाप को मैं कैसे बाहर से बुला के लेके आई थी, मैंने कहा 11 मैंने उसको भी यही बोला है, मैंने कहा मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, ना मैं आपसे ख़र्चा मांगती हूँ, तो ना कि वैसे मैं टेंशन में बहुत हूँ। मेरे ना बच्चे की वो सनी की डेथ हुई है, तो उसकी वजह से ना मुझे बहुत टेंशन होती है, तो मैं रात को भी उठ के रोती हूँ, दिन को भी रोती हूँ। मुझे 1.5 महीना तो बिल्कुल नींद ही नहीं आती थी, आधा घंटा या 15 मिनट में सोती, घंटा सोती तो उठ जाती। उसकी वजह से मेरी इतनी आँखें काली थी। जब मुसीबत का टाइम होता है ना, तो मैंने हिसाब लगाया कि बहुत लोग हैं जो साथ छोड़ जाते हैं, बहुत लोग हैं जो साथ छोड़ जाते हैं अभी भी मुसीबत के अभी टाइम भी पे। हिसाब लगाया है। नहीं हिसाब लगाने का नहीं, पहले पता था, अभी भी पहले मतलब। पहले हम मेरी बात सुनो, जब बाहर थी उस वक्त और बात थी कि हम दूर है तो इसलिए साथ छूट गए, वो मजबूरी थी। अब जब हम आए हैं ना, तो बाहर आके हमारा कसूर भी नहीं है, किसी के साथ हम ज्यादती भी नहीं करते, किसी के साथ बात भी नहीं ऐसी करते, फिर भी कोई ऐसे तकलीफ दे तो कितनी टेंशन वाली बात है। कई कुछ ऐसे लोग हैं जो बंदे जो है ना तकलीफ देने वाली बात करते हैं, हालांकि हम चाहते नहीं किसी को तकलीफ देना, फिर भी कोई तकलीफ देता है। तो मेरा दिल करता है कि बंदे को, कई मेरे व्यूअर्स पूछते हैं कि आप कैसे स्ट्रॉन्ग है, तो मेरा बहुत दिल करता है कि आप लोगों को सुनाऊं कैसे मैं बचपन से लाके अभी तक मैं तकलीफ़ों में हूँ, तो फिर भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को तो स्ट्रॉन्ग आपको ही किसी ने समझती बोला हूँ। हुआ है कि आपने अपनी स्टोरी कब सुना रहे हो? हाँ जी। ये बात नहीं करेंगे ये तो पंजाबी के शेर है ना, हम कहते हैं कि आज में जिए, इतनी वो जब बातें करेंगी फिर उसी में जाएंगी, दोबारा उसी फेज में जाएंगी, फिर परेशान होएंगी। आपकी एक बोला है कि आंटी आप स्टोरी अपनी कब जिंदगी में स्टोरी सुनाऊंगी, क्यों नहीं सुनाऊंगी, बंदे को सुनानी चाहिए ना, कि ज़िंदगी के साथ जो बंदे के साथ होया होता है ना, दूसरे लोग कई लोग लेकिन आप खुद को भी तो देखो कई ना, फिर आप लोग टेंशन में नहीं जाएंगी नहीं कई लोग ये समझ जाते हैं, किसी की स्टोरी सुन के ना, कई लोग ऐसे हैं जो लोगों के साथ हादसे होते हैं वो समझ जाते हैं। तो बंदे को लेकिन अपनी लाइफ स्टोरी सुनानी चाहिए बंदे को। किस्मत तो हर बंदे की अपनी अपनी होती है ना। चलो ये तो बात होती, कभी कभी किसी को कहे ना कि ये काम बुरा है तो आप ना करो, या ये काम अच्छा नहीं है, तो लोग कहते हैं तुम्हारी अपनी किस्मत मेरी हाँ। अपनी किस्मत, कई लोग ऐसे बोल देते हैं। फिर अगर ये बात सोचते हैं तो सुनाने का फ़ायदा भी नहीं है, कि जब लोग कहते हैं तुम्हारी अपनी किस्मत मेरी एक मेरी दोस्त थी, मैंने उसको बोला दूसरी शादी मत करो, कि ये ना सही नहीं, मतलब बंदे ऐसे कतिल है, ये तो बात ही नहीं। फिर उसने दूसरी की, एक बेटी पैदा करके फिर उसको छोड़ दिया, फिर तीसरी की फिर एक उसमें बेटी पैदा की। बात यह है कि हर बंदे को ना जब समझाओ ना, तीसरे के बाद चौथी भी कर, तीसरी की थी। आती जब किसी को चौथे के साथ रिलेशनशिप में रही है। हाँ क्या किसी को समझाओ तो वो कहते हैं कि ला ये हमें ऐसे क्यों कह रहा था, ऐसे क्यों कह रहा है, वरना कभी कभी समझाने में समझना भी चाहिए किसी को। ये किसी के साथ कोई होता है ना, तो वही बंदा बताता है कि मेरे साथ ऐसे हुआ है, अगर समझ आए तो ये एक समझाने वाली बात होती है। पंजाबी का एक बहुत बड़ा अजीम शायर है, हयात भट्टी सरगोधे का है, तो वो एक शेर के
शेर बोलता है औखे वक्त हयात तने बगैंदे चलो संगत दी समझता गई। हाँ जी, मुश्किल वक्त जो होता है ना वो गुजर जाता है, वो गुजर जाता पता है। चल जाता है कि कौन साथ है और कौन नहीं है। सही बात है। ये मैंने जो 2 महीने 1.5 महीना तो मैंने बहुत मुश्किल से गुजारा है। मैं कहती थी कि मेरी कोई ना दर्द बांटने वाला हो मेरे पास है, कोई मेरी बात सुनने वाला हो कि इस तरह मेरा जो है ना ये दर्द ख़त्म हो जाए। बना अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आस्ता आस्ता सब्र वो खुद ही दे देता है, अल्लाह ताला ही दे देता है। कोई किसी के दिल के ऊपर रहम नहीं करता है किसी को। ये हरून बाबू आ गया है, तो ये मनाहिल आ गई है, तो ये बच्चे जाने लगे एग्ज़ाम के लिए। तो इसके साथ अभी हम, क्योंकि फैसल भी रेडी बैठा है गाड़ी बाहर खड़ी करके, तो सिमरन भी रेडी बैठी है, गुलरेज आया है, राजू मेरा बेटा वो भी जाने लगा है। इसके साथ अभी आपसे इजाज़त मांगेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लोग आप लोगों के साथ फिर और डिस्कस करेंगे, अच्छा करेंगे, कोई कुछ ना कुछ अपनी बातें साथ साथ सुनाती रहूँगी। तो इसके साथ आप लोग इजाज़त दो। ये पसंद आए शेयर करना, लाइक करना, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग मुझे लाइक करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।